आधुनिक युग में अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें या तो अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है या स्वयं अनुवाद करना पड़ता है। भाषा का जन्म व्यक्तियों में अपनी आपसी विचार विनिमय के लिए हुआ तो अनुवाद दो भाषाभाषी व्यक्तियों या समुदाय में विचार विनिमय संभव बनाने के लिए है। भारत और पश्चिम में अनुवाद की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। धार्मिक और ललित साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का कार्य काफी समय से होता आ रहा है। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो भाषाओं पर लागू होती है, अर्थात एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद है। ऐसा कह सकते हैं हम अब जिस युग में जी रहे हैं वह अनुवाद का युग है। अनुवाद का अर्थ और परिभाषा। अनुवाद शब्द मूलतः संस्कृत से आया है। इसमें अनु उपसर्ग है, अतः अनुवाद शब्द अनु और वाद के जोड़ से बना है। अनु का अर्थ है पीछे या बाद में और वाद का अर्थ है बोलना या कहना। तो अनुवाद शब्द का मूल अर्थ होता है पुनः कथन या किसी के कहने के बाद कहना। बाद में ये अर्थ संकीर्ण होते हुए एक भाषा की पाठ्य सामग्री का दूसरी भाषा में रूपांतरण अनुवाद माना गया। अब हम अनुवाद के बारे में कुछ विचारकों के विचार देखेंगे। मूल के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद है। ये सैमुअल जॉनसन का कथन है। किसी एक भाषा यानी स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री को लक्ष्य भाषा में समतुल्य शब्दों के आधार पर प्रतिस्थापन करना अनुवाद है। ऐसा कहने वाला है जैसे कैटफोर्ड स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में उसके सहज और निकटतम समतुल्य शब्दों द्वारा व्यक्त करना अनुवाद है। ऐसा मानने वाला है यूजिन नोएडा। अनुवाद के लिए हमें दो भाषाएं होना चाहिए, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा।